अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हिमायत सागर, उस्मान सागर के अलावा ट्रंप मोदी के बीच में क्या चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद शहर में एक बार फिर से फ्लड का खौफ फैल गया है। हिमायत सागर और उस्मान सागर रिजर्वियर का पानी फुल लेवल टैंक के करीब पहुंच गया है। मुसलसल बारिश की वजह से ये दोनों रिजर्वियर अब अपने इंतहाई हद तक भर चुके हैं। अब जिला इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड यानी कि HMWSSB ने एक अर्जेंट अलर्ट जारी किया है, जिसमें सारी एजेंसीज को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी जान और माल के नुकसान को रोका जा सके। जब हिमायत सागर और उस्मान सागर के गेट खोल दिए जाते हैं तो इनका सारा पानी मूसी रिवर में चला जाता है और फिर शुरू होती है हैदराबाद के निचले इलाकों में तबाही। मूसी नदी के किनारे बेस कई बस्तियां जैसे कि चादरघाट, जियागुड़ा, 100 फीट रोड पर अत्तापुर, नागौल और मोसरमबाग सबसे ज्यादा असर में आते हैं। पानी घरों में घुस जाता, लोगों का सामान बह जाता और जिंदगी एकदम से रुक जाती समझो। इस बार भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को आगाह कर दिया है कि वो अपने घरों से निकलकर टेम्पररी शेल्टर्स में चले जाए। कुछ लोग तो पहले से ही मूव कर चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी रिस्क ले रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने बताया कि पुलिस, GHMC और DRF टीम्स मिलकर पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। हकीकत यह है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर दोनों को 1908 के मूसी फ्लड के बाद बनाया गया था, जब हैदराबाद शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया था। निजाम ने दोनों डैम बनवाए ताकि मूसी नदी का पानी शहर में ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने रिवर बेड पर ही मकान बना लिए। अब जब भी ज्यादा बारिश होती है तो इन इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से तबाही का स्केल और भी ज्यादा बढ़ जाता। यानी निजाम सरकार 1908 में जो डैम्स हमारे लिए बनाए अभी तक भी उसी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद किसी सरकार ने डैम्स को बनाना जरूरी नहीं समझा, ना उतना बजट कभी पास हुआ। और अब तो आबादी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जगह भी नहीं मिलती समझो, बनाना सोचे तो भी, अगर पैसे के सैंक्शन भी कर दिए तो। अब आप बोलेंगे कि भाई तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना मूसी रिवर का प्रोजेक्ट के बारे में पहले अनाउंस कर दिए थे, उसका क्या हुआ बोल के। सरकार ने मूसी रिवर डेवलपमेंट प्लान अनाउंस किया है, लेकिन अभी तक वो शुरुआती दौर में ही है। अगर सही वक्त पर इस पर अमल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हैदराबाद को एक और बड़े फ्लड देखना पड़ सकता है। अब गैसो मंगल की बात करें तो हैदराबाद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, स्पेशली ओल्ड सिटी जैसे बहादुरपुरा और मलकपेट, जहां गटर का पानी रोडों पर आ गया। ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया, लोगों को काम पे जाना मुश्किल हो गया। हिमायत सागर का वाटर लेवल अब सिर्फ 1 फुट कम है अपने फुल टैंक लेवल से। 1762.45 फीट तक पानी पहुंच चुका है, जबकि फुल टैंक का लेवल 1763.50 फीट है। उस्मान सागर का लेवल भी 1782.80 फीट तक पहुंच गया है, जबकि फुल टैंक लेवल 1719 फीट का करीब है। ये दोनों रिजर्वियर में अपर कैचमेंट से 500 क्यूसेक पानी आ रहा है और अगर बारिश हुई तो गेट्स खोलना पड़ सकता है। अगर आप या आपके घर वाले किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मूसी रिवर पास करती है तो बराए करम एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानिए, अपनी जान बचाइए और जरूरत पड़ने पर टेम्पररी शेल्टर्स का सहारा लीजिए। ये सिर्फ फ्लड का अलर्ट नहीं है, ये एक वार्निंग है। हैदराबाद को अब सिर्फ फैसिलिटीज का शहर नहीं लेकिन नेशनल डिजास्टर के लिए भी तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ब्रेकिंग स्टोरी की तरफ, जिसका ताल्लुक है इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर से और इसमें बीच में नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ एक और इकोनॉमिक वार छेड़ दिया है। अब की बार इसने इंडियन गुड्स पर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया है, मतलब अब टोटल 50% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी इंडियन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका के अंदर। और वजह क्या है, क्यों ट्रंप इंडिया पर इतना भड़का हुआ है? वजह है रशिया से तेल खरीदना। जी हां, इंडिया ने रशिया से तेल लेना जारी रखा है, जो कि अमेरिका को नागवार गुजरा। ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया ऑयल खरीद के उसका प्रोडक्ट्स बनाकर हाई प्रॉफिट में दुनिया को बेच रहा है। और उसने ये भी कहा है कि इंडिया को परवाह नहीं है कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। यानी ट्रंप अब इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहा। बोल रहा है मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा सुना तो बेहतर होगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने एक जबरदस्त पोस्ट ट्विटर पर किया। इसमें इन्होंने इस टैरिफ को जोर जबरदस्ती वाला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अपनी कमजोरी से भारत के फायदे को नुकसान ना पहुंचाए। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसका नाम है एड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूएस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। इसके तहत ये 50% टैरिफ 21 दिन के अंदर लागू किया जाएगा। पहले ही 25% टैरिफ लगा हुआ है, अब इस पर और 25% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अच्छा, ट्रंप क्या बोल रहा है? यहाँ पर ही नहीं रुक रहा ट्रंप तो ये भी बोल रहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत से चीजें इन प्रोग्रेस में है। कहते Are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours.
So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. तो ये जो टैरिफ लगा है इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा टेक्सटाइल्स, लेदर और मैरीन एक्सपोर्ट्स पर, यानी कपड़े, चमड़ा और सी फूड जैसे आइटम्स पर, और ये सेक्टर इंडिया के एक्सपोर्ट इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल बायर है चाइना के बाद, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो चाइना पर भी ये टैरिफ लगा सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ इंडिया को निशाना बनाया गया। तो चाइना पर एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइना पहले बोल दिया था कि जितना टैरिफ अमेरिका लगाएगा उसका डबल या उसके बराबर हम लगाएंगे। इसके बाद अमेरिका ने अपना बयान वापस ले लिया। इंडिया ने ऐसी कोई धमकी अभी तक अमेरिका को नहीं दी है। यूएस के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से 3 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें पुतिन ने अभी कहा कि बातचीत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव रही है। ट्रंप ने कहा है कि अब एक ट्रिपरटाइट मीटिंग होने की उम्मीद है ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की के दरमियान में। ये लड़ाई है रशिया और यूक्रेन के बीच की, लेकिन यहाँ पर इंडिया का रोल दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का इस तरीके से इंडिया को निशाना बनाना कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नाकामी को उजागर करता है। ट्रंप ने कहा है कि शायद पीस टॉक्स के बाद इंडिया से टैरिफ हटा दिया जाए, लेकिन अभी के लिए भारत को 50% टैरिफ भरना होगा। अब आप सोचिए ज़रा, यहाँ पर लड़ाई यूक्रेन रशिया की चल रही है, तो दोनों की जंग रुके तो मैं टैरिफ इंडिया पर से हटा तो बोलकर ट्रंप बोल रहा है, जबकि हमारा कोई लेना देना जंग में नहीं है। भारत सरकार ने इस पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, हम जो भी फैसला करते हैं वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और 1.4 बिलियन लोगों की ज़रूरत के मुताबिक होता है, ये इंडिया का कहना है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। कई एक्सपर्ट कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का तरीका है। ट्रंप चाहता है कि इंडिया अमेरिका के साथ डील करे जिसमें उसकी शर्तें चलती है, और अगर इंडिया ने इन टैरिफ का जवाब नहीं दिया तो और सेक्टर्स भी इस टारगेट में आ सकते हैं। राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही लगता है, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है। एक तरफ तो अमेरिका के सबसे बड़े अलायंस में से भी होने के बावजूद इंडिया को पनिश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखा। तो बालिया में बिना बताए पुल ओपनिंग करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह नाराज हो गए। पीडब्ल्यूडी अभियंता से कहा कि देखो, दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ पर का एमएलए हूँ और मिनिस्टर हूँ, हमको बता नहीं रहे हो, और आप जो है वहाँ पर के फ्लाईओवर और पुल खुलवा रहे हो। हाँ, ये पुल जो है सर एकदम आगे खत्म हो गया। देखो, दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ और मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में है, और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, आप खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सूचना दिए चेयरमैन को, क्यों नहीं सूचना दिए हमको, क्यों नहीं सूचना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। तो ये थी 2 मामलों की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर 2 खूबियां हैं जो अल्लाह को पसंद है, हिल्म और हया। इब्न माजा 4188। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।